नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्च महीना सदैव ही हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल होता है क्योंकि इस माह में दो विशेष और बड़े पर्व इस बार भी आ रहे हैं और हर बार इस माह में भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। तो कौन से वो दो बड़े पर्व हैं और कौन कौन से पर्व हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 4 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप समझ ही गए होंगे कौन से दो बड़े पर्व आ रहे हैं। यानी 7 मार्च को हम रंगों की होली खेलेंगे। धुलंडी का पर्व और पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन आ रहा है। 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रे और हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही गुड़ी पड़वा का पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा। 30 मार्च को रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। रंगों का ये जो पर्व हमारे जीवन में आता है, ये एक अलग ही मिठास हमारे जीवन में घोल देता है। हमें संदेश देता है कि रंग के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आप एक बार सोचिए कि अगर रंग विहीन हमारा जीवन हो जाए तो हमारा जीवन कैसा निरस हो जाएगा। हर चीज में हम रंगों को ढूंढते हैं। जीवन भी इसी प्रकार से है। किसी भी बात से कोई बड़ी घटना हो गई हो या छोटी सी घटना भी हो गई हो, पर जीवन चक्र चलते चले जाना है। इसीलिए अपने अंदर निराशा को कभी भी उत्पन्न मत होने दीजिए और अपने जीवन में सदैव रंगों का प्रकाश बनाए रखिए, रंगों की आभा को बनाए रखिए ताकि आप अपने जीवन के एक उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जानना। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को वे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 1 माह तक वे मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वे कुंभ राशि में विराजमान है। 16 मार्च को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः 31 मार्च को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 13 मार्च को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है। 12 मार्च को राशि परिवर्तन करने के पश्चात वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की स्थिति की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके इस माह के मासिक राशिफल पे पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र पर आते हैं। शुक्र की अगर बात करें तो वे महीने के प्रारंभ में यानी महीने के 12 तारीख तक वे अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे और 12 तारीख को वे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र चूंकि आपके राशि स्वामी है अपने से 11वें महीने के प्रारंभ में बैठेंगे और 11वें भाव में भी उच्च के होकर बैठेंगे। तो 12 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने हैं तो आप कर सकते हैं। इस समय विवाह से संबंधित कुछ अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल होगी। यानी अगर आप कोई बड़ा स्टार्टअप या फिर नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय सर्वथा उपयुक्त और उचित है। रिश्तों की बात करें तो ददियाल से विशेष लाभ की परिस्थितियां महीने के प्रारंभ में आपको देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र जब महीने के 12 तारीख को चेंज करके राशि परिवर्तन करके अपने 11वें भाव से आपके
द्वादश स्थान में आकर बैठेंगे। तो देखिए, शुक्र का द्वादश स्थान में बैठना तो अच्छा, शुक्र वहाँ अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु शुक्र बैठेंगे राहु के साथ और यहाँ पर वे जड़त्व योग का निर्माण करेंगे। इसलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। काम में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। निवेश जो भी करना है वो महीने के प्रारंभ में कर लें। महीने के 12 तारीख के बाद का जो समय रहेगा उस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। फूक फूक कर कदम रखना है, किसी के बहकावे में ना आए। इस समय गलत निर्णय से आपको बचना होगा और रिश्वत अगर लेने का प्रयास आप करेंगे तो बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, पर सोच समझकर डिसीजन लें और बहुत केयरफुली अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में भी किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। वहीं इस समय पारिवारिक माहौल भी आपके लिए सकारात्मक नहीं रहेगा। आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा, पर शांत रहकर अगर आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो सभी कार्य निर्विघ्न इस माह पूर्ण होते चले जाएंगे। चलिए, शुक्र अगर आपके राशि स्वामी हैं तो वे आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। और अब बात करते हैं रोग भाव के स्वामी शुक्र की, जो कि अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे। 12 तारीख तक अपने से षष्टम तो बैठेंगे, परंतु चूंकि उच्च के होकर बैठ रहे हैं, लाभ भाव में बैठ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में हर कार्य को हर संभव तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल करेंगे। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय बनती हुई दिखाई देगी। कोई भी गलत मित्रों की संगति अब तक आपको परेशान कर रही थी, तो अब उस संगति से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, यानी गलत मित्रों की संगति से आप फ्री हो जाएंगे। इस समय डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी और रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो भी हम कमाई के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, जिसमें हम इंस्टेंट पैसा बना सकते हैं, ऐसे कार्यों से भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको 12 तारीख तक बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके बाद भी शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, चूंकि शुक्र आपके द्वादश स्थान में जाकर सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। और जब शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहना है। पाइल्स, मसे की प्रॉब्लम, इंटरनल इचिंग की प्रॉब्लम, मुहासों की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम से आपको बचकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये समस्याएं आपके जीवन में गंभीर रूप ले सकती है और आगे चलकर आपको परेशान होना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का कर्म भाव में जाकर बैठना और द्वितीयेश का अपने से नवम जाकर बैठना आपके कार्यों में, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी उपलब्धि आपको इस समय हासिल होती हुई दिखाई देगी। इस समय यात्रा करते समय भी आप थोड़े से शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे और अधिकारियों का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। अब बुध हो रहे हैं, यानी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 मार्च को। बुध का ये जो राशि परिवर्तन है, तब बुध आपके दशम भाव में जाकर विराजमान होंगे और चूंकि द्वितीयेश हैं, धनेश हैं और धनेश अपने से दशम बैठेंगे, तो वर्क प्लेस पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन आपको उस समय प्राप्त होगा, यानी मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा और रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन होते हुए दिखाई देंगे। यानी बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह द्वितीय भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। इस समय आपके विवाह संबंधी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। घर में मेहमान आ सकते हैं और घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा।
अब चूंकि बुध आपके धनेश हैं, उसके साथ साथ पंचमेश भी हैं, तो पंचम भाव के हिसाब से हम बुध के रिजल्ट देख लेते हैं। पंचमेश बुध अपने से षष्टम जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 16 मार्च तक बुध अपने से षष्टम बैठेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा ये कठिनाइयों भरा समय हो सकता है, यानी पढ़ाई में आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं लाना है। जो भी बुद्धि आपको चलानी है वो एक पॉजिटिव वे में चलाए, नेगेटिव वे में ना जाए, क्योंकि इस समय बुद्धि भ्रमित हो सकती है। आपके कार्य का आपको सही मूल्यांकन नहीं मिलेगा और उस वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत केयरफुली आगे बढ़ने का है। अपने जीवन में किसी भी निराशा को शामिल ना करें, ऐसे मित्रों की संगति ना करें जो कि आपको निराशा की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें और पॉजिटिवली अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। संतान की तरफ से भी आपको चिंता हो सकती है, पर 16 मार्च के बाद आपकी चिंता का अंत हो जाएगा और बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे, क्योंकि उस समय बुध अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग निराश न हो। जो समय आपने कठिन निकाला है, परंतु अगर आपने हौसला नहीं छोड़ा है तो निश्चित रूप से 16 मार्च के बाद में आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा। तो ये समय बुध के रिजल्ट आपको 50-50 दे रहा है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पराक्रम भाव के बारे में। पराक्रमेश की बात करें तो इस समय आपका पराक्रम बल तो बढ़ेगा, परंतु कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थितियां आपके जीवन को पीछे धकेल सकती है। इसीलिए अपने रिश्तों में अच्छा तालमेल बनाएं, परंतु प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही एफर्ट डालें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर हावी ना करें, वरना डिसीजन उससे इफेक्ट हो सकता है और वो डिसीजन रॉन्ग निकल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और पराक्रम को बढ़ाने का है, यानी इस समय आपकी पावर देखने को मिलेगी कि आप कितने पावरफुल हैं। डिसीजन मेकिंग भी आपकी स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। कई लोग आपको अप्रोच करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश की बात कर लेते हैं। सुखेश की अगर मैं बात करूं तो सुख भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने ही घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से और आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे और 15 मार्च तक ये स्थिति रहेगी। तो देखिए 15 मार्च तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है, खासकर जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो दवाइयों से संबंधित कार्य करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, कुछ खुद का क्लिनिक लिए बैठे हैं, कोई बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फार्मेसी से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग दवाइयाँ बनाने का अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर इस समय आप बिजली का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं, या फिर सोने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी और बेहतर होगी। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी और बेहतर होगी। पावरफुल पोजीशन पर आप रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अधिकारियों का भी साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। पर 15 मार्च के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा 50-50 रहने वाला है। हालांकि सूर्य जाएंगे 11th हाउस में और 11th हाउस में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, परंतु चूंकि सुकेश है और सुकेश अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे, इसीलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। और कॉन्फिडेंट ना हो। डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा शांत रहकर अपने डिसीजन लें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। और अगर आपको कोई व्यक्ति सलाह दे रहा है जो कि आपका अपना है, तो उसकी सलाह को जरूर सुने और उस पर विचार करके आप कोई भी डिसीजन लें। ऐसा नहीं कि बस मैं सही हूँ और बाकी सब गलत है। अगर ये धारणा आपने रखी तो निश्चित रूप से आपको मुंह की खानी पड़ेगी और नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। इसीलिए इस धारणा से परे आपको बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना होगा। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने सफलता को दुगना ही पाएंगे। ये आप सच मानिए। चलिए अब पढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। देखिए सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तमेश है मंगल, जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, यानी राशि के अंदर जाकर बैठे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और लग्न और राशि दोनों के हिसाब से
देखा जा सकता है, इसीलिए मैं पर्सनैलिटी के भाव की बात कर रही हूँ। तो मंगल चूंकि सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, हालांकि आप मांगलिक भी हो रहे हैं, थोड़ा अग्रेशन गुस्सा जरूर है, पर चूंकि अपने ही घर को आप देख रहे हैं, इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और उनके नाम से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। पर चूंकि मंगल 13 मार्च को आपके द्वितीय स्थान में जाकर बैठेंगे, तो उसके बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, अड़चनों से भरा रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, छोटी छोटी बात पर मतभेद हो जाना, व्यापार में भी अपने पार्टनर के साथ में न बनना, यानी छोटी छोटी बातों पर क्लेश होना, ऐसी स्थिति आना कि हम सेपरेट हो जाएं और व्यापार में अलग अलग हो जाएं और अलग अलग अपना व्यापार करें। पर इस समय बहुत संयमित होकर रहना है, क्योंकि अगर आप अलग हो जाएंगे तो भी आपको नुकसान अधिक देखने को मिलेगा। इसलिए इससे बेहतर यही है कि आप दोनों तालमेल बनाकर अपने व्यापार में आगे बढ़ें। अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद है तो बातचीत के द्वारा उसका हल निकालें। एक दूसरे के बीच में ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय एक थोड़ी सी एरिगेंसी दोनों में रहेगी, मैं सही वाली। तो इस बात पर आप दोनों थोड़ा सा गौर करें। और दाम्पत्य जीवन का सूत्र यही है कि लाइफ पार्टनर एक दूसरे को समझे और छोटी छोटी बातों को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दे। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर और संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके दाम्पत्य जीवन का सूत्र ही यही है कि आप अपने घर में कोई भी कार्य एक दूसरे के साथ में मिलकर करने का प्रयास करें, एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं। घर में मेहमान इस महीने आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा हेल्दी और अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अब चूंकि मंगल आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहा है, इस समय थोड़ा सा केयरफुल होकर आप निवेश करेंगे, अनर्गल खर्चों से बच जाएंगे, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पर जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। निवेश करने के समय ऐसा ना है कि आप निवेश से बच गए तो बहुत ज़्यादा कंजूसाई कर ली, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर खर्च भी करना आना चाहिए। पर मंगल आपके 13 मार्च तक यहाँ पर अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, यानी आपकी राशि में बैठे। पर 13 मार्च को जैसे ही मंगल चेंज होंगे तो वे आपके धन में वृद्धि करेंगे। निरंतर रूप से जो आपने प्रयास किए हैं उसका विशेष फल अब आपको प्राप्त होगा। वहीं बचत योजनाओं का विशेष लाभ भी आपको इस समय देखने को मिलेगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप रहेगा और उनके साथ मिलकर कोई बड़ी योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं पर अमल भी आप करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश है गुरु, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। गुरु का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके आकस्मिक लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय गुरु के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। मांगलिक कार्यों से संबंधित यात्राएं आपकी होगी और आप जिस भी उद्देश्य से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे या कोई भी विशेष कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। खुद के कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो कामों में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। गुरु चूंकि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। जो भी कार्य आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को आप द्रुत गति से संपन्न कर पाएंगे। देखिए, महीने के पहले गुरु शुक्र के साथ में बैठेंगे तो भी बहुत बढ़िया, उसके बाद गुरु सूर्य और बुध के साथ में बैठेंगे तब भी वे आपकी पावर को, पराक्रम को, लाभ को और आपकी बुद्धि को और अधिक प्रगाढ़ बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय टेक्निकल फील्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं अगर आप दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस समय आपको बहुत बढ़िया लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु के रिजल्ट इसमें आपको पूर्ण रूपेण बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश की बात करें, भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। भाग्येश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा, उन्नति के रास्ते आपके लिए खोलेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियाँ
नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अगर जॉब स्विच करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये माह आपके लिए उसके लिए भी उपयुक्त रिजल्ट लेकर आएगा। अब शनि चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव में पहले वे सूर्य और बुध के साथ बैठेंगे, उसके बाद में शश नामक महापुरुष योग तो ये इस पूरे महीने बना ही रहे, उसके बाद अकेले बैठेंगे। तो शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये समय आपके कर्तव्य पथ पर आपको आगे बढ़ाएगा, यानी अधिकारियों से बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों पर ली है, जो जिम्मेदारी आपने ली है, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। इस समय आपके सहकर्मियों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और उनके साथ मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी सफलताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। कुछ बड़े अचीवमेंट भी आपके जीवन में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय शनि के रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेकर आएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 1 से 5 तारीख, 8 से 10 तारीख, 13, 14, 17 से 24, 26 से 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट मांगलिक और शुभ कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तिथियों के ऊपर। तो 6, 7, 11, 12, 15, 16, 24 और 25 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। कोई भी इंपॉर्टेंट काम इस समय टालने का प्रयास करें और जब अच्छी और शुभ तिथियां आए तब उन कार्यों को पूर्ण करें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कौन सा कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। तो बॉटल ग्रीन, पिस्ता, लाइट ग्रीन, इलायची ग्रीन ये सारे कलर आपके लिए, ग्रीन के जो भी शेड्स हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और बेहतर रहने वाले हैं और ये आपके लिए लकी भी साबित होंगे। यानी इन रंगों से संबंधित आप रुमाल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इसमें आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे तिल्ली के तेल का दीपक जरूर जलाएं, मछलियों को खाना जरूर खिलाएं, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप जरूर करें, मंदिर में स्फटिक के श्री यंत्र को स्थापित करें और उसके ऊपर हल्दी की माला को लपेटकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। तो ये कार्य आपको इस माह जरूर करने चाहिए। अब अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आने वाला भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।